ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और आज आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं महाभारत के एक ऐसे पात्र की कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसी ने महाभारत की पृष्ठभूमि तैयार की थी। बात करने वाले हैं आज पौराणिक कथाओं के सबसे बड़े खलनायक माने जाने वाले शकुनी के बारे में। दोस्तों, महाभारत अपने आप में ना जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है। महाभारत का हर एक पात्र एक उपन्यास से कम नहीं है। कहते हैं अपमान किसी भी व्यक्ति के लिए असहाय कृत्य, साधारण शब्दों में बोला जाए तो असहनीय पीड़ा होती है। जीवन का शाश्वत सत्य ये है कि व्यक्ति को किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमानित व्यक्ति में प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि वो किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करता। अपमान में प्रतिशोध की जो ज्वाला होती है वह किसी भी चीज को जलाने के लिए काफी होती है। अपमान के परिणाम की पराकाष्ठा तो तब हो जाती है जब उसके प्रतिशोध में विनाश ही विनाश नजर आने लगता है। आज ऐसी ही कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर अपमान और प्रतिशोध का सबसे बेहतर उदाहरण देखना है तो महाभारत से बेहतर उदाहरण कोई भी नहीं हो सकता। महाभारत को आज सदियों बाद भी याद किया जाता है तो इसकी मूल वजह अपमान के परिणाम के रूप में यह भयावह युद्ध ही है। महाभारत में अपमान की कहानी के सूत्रधार शकुनी मामा को माना जाता है, जिसमें शकुनी ने अपने और अपने परिवार के अपमान का प्रतिशोध इस प्रकार लिया कि महाभारत का युद्ध आज हजारों साल बाद भी सभी रक्त रंजित युद्धों में से सबसे ज्यादा भयानक माना जाता है। महाभारत को समझना है तो शकुनी मामा की भूमिका समझे बगैर महाभारत को समझना संभव नहीं होगा। महाभारत में शकुनी की भूमिका के बारे में कौन नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध पूर्ण रूप से शकुनी के अपमानों का ही परिणाम था। शकुनी ने दुर्योधन अर्थात कौरवों को पांडवों के विरुद्ध एक हथियार की तरह प्रयोग किया और ऐसा करने के पीछे शकुनी का सालों पुराना प्रतिशोध ही था। शकुनी को गांधार साम्राज्य का राजा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हस्तिनापुर राजवंश ने अपनी शक्तियों और सीमा का विस्तार करने के लिए गांधार पर आक्रमण कर दिया था। आक्रमण के दौरान भीष्म, पांडु और शांतनु ने गांधार पर विजय पाने के क्रम में गांधार नरेश अचला सुबाला की हत्या कर दी थी। यहाँ तक कि हस्तिनापुर की सारी सीमाएं पार करते हुए शकुनी और उसके 100 भाइयों को भी बंदी बना लिया। राजवंश के सिपाहियों ने शकुनी और उसके परिवार पर बहुत अत्याचार किए। अत्याचार की हद तो तब हो गई जब उन्होंने खाने के लिए सभी सदस्यों को मुट्ठी भर चावल दिए। इस मुट्ठी भर चावल की मात्रा का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। वो इतने कम थे कि उसमें किसी एक का भी पेट नहीं भरता था। इस अत्याचार और अपमान का बदला लेने के लिए सभी भाइयों ने अपने हिस्से का भोजन शकुनी को देने का निर्णय लिया, जिससे कि कुटिल और सातिर शकुनी जीवित रह सके और भविष्य में हस्तिनापुर राजवंश से प्रतिशोध ले सके। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी शकुनी की बहन थी। शकुनी ने अपनी बहन गांधारी के विवाह से पहले ही प्रतिशोध लेने की तैयारी कर ली थी। उसके पास अपने पिता की हड्डियों से बने हुए मायावी पासे थे जो केवल शकुनी के अनुसार ही चलते थे और आप सभी को तो मालूम ही होगा कि इन्हीं पासों के कारण पांडवों को हार का मुंह देखना पड़ा था। उन्हें वनवास तक जाना पड़ा था। लेकिन अभी तक तो शकुनी का प्रतिशोध का यह सिर्फ ट्रेलर था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। शकुनी की घृणा का कारण यह था कि हस्तिनापुर के सेनापति भीष्म एक बार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गांधार गए। गांधारी के पिता ने ये बात स्वीकार कर ली, लेकिन उस समय उन्हें यह पता नहीं था कि धृतराष्ट्र जन्मांध हैं, यानी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। इसका शकुनी ने भी विरोध किया, लेकिन गांधारी अब तक धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। इसलिए शकुनी ने उस दिन ये प्रण लिया कि वह एक दिन इस समूचे वंश के सर्वनाश का कारण बनेगा। शकुनी को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं था कि उसकी बहन की शादी एक अंधे व्यक्ति के साथ हो। बस यहीं से महाभारत की पटकथा की शुरुआत हो गई थी। क्या किसी को पता था कि किसी एक व्यक्ति का प्रतिशोध इतने बड़े नरसंहार का कारण बनेगा? अपमान और प्रतिशोध के इस ज्वाला ने जो भयानक दृश्य दिखाया वह इतिहास में सबसे बड़ा रक्त रंजित युद्ध है। तो दोस्तों, किसी को अपमानित करने की प्रवृत्ति से आप जितना बचेंगे
आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए उतना ही बेहतर होगा। तो आशा करता हूँ महाभारत के खलनायक माने जाने वाले शकुनी पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।